Morning students, this is class 6 chapter 16 subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड नाम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी होता है क्योंकि इसमें नाम से ही पता चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाए, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लगाई जाए, उससे एग्री करे, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Now read these sentences below. Mahima is an intelligent girl. The girls are intelligent. Mahima is in first sentence, Mahima is a singular subject, so the verb is agrees with this subject. And in the second sentence, girls the subject in plural number, so are the verb are agrees with the subject girls. Okay. And now read this sentence also. I am reading, he is reading and we are reading. I के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया यहाँ पे am, he के साथ लगाया हमने is और we के साथ लगाया are because of the rules कि I के साथ only हमेशा am आता है in the sense of present tense, not past tense. is he singular कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा उसके साथ में हम is लगाएंगे और कोई सा भी प्लूरल प्रोनाउन या नाउन होगा उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वर्ब्स फार रिमूव फ्रॉम द सब्जेक्ट। देखिए वर्ब जो होती है कभी कभी सब्जेक्ट से दूर भी होती है, जैसे द वर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज इजी टू एंश्योर दैट द टू एग्रीज विद ईच अदर। जब वर्ब जैसे वी आर रीडिंग, जब वर्ब बिल्कुल सब्जेक्ट के क्लोज होती है तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से एग्री हो रहे हैं या नहीं। बट इन सेंटेंस वेयर द वर्ब इज़ फार रिमूव फ्रॉम सब्जेक्ट वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। जब वर्ब अगर सब्जेक्ट से दूर हो तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए। जैसे द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ ऑन द डेस्क। अगर मैं आपको ये आगे ऊपर सेंटेंस नहीं बताती और जस्ट ये एग्जांपल लिखती द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ ऑन द डेस्क, तो आपसे अगर मैं पूछती कि यहाँ इसमें क्या मिस्टेक है तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर मैम इज़ नहीं आएगा। बट जब आप ये पहले पढ़ चुके हो और यहाँ इज़ आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने देख लिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिस्ट नॉट आइटम्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया। We are not talking to be careful कि we are not talking about items, we are talking about the list of the items. So your subject is the list, not items. So we have to add is in this sentence. The next sentence, the woman who has 5 dogs and 6 cats was evicted from her house. In this sentence, was is far from the subject woman, real subject woman. Who has 5 dogs and 6 cats? It is the subordinate clause. It is the subordinate clause. Okay? तो subordinate clause जो होता है वो बीच में जोड़ दिया गया है। The woman was evicted from her house is the main clause and बीच में ये जोड़ दिया गया who has 5 dogs and 6 cats. 5 dogs और 6 cats के साथ वो evicted है, means to say we are not talking about the 5 dogs and the 6 cats. We are just talking about the woman who was evicted from her house. Is that clear? Okay. The similarly in the second sentence, okay, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। The introductory there. कुछ सेंटेंस कभी कभी कैसे होते हैं, कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहलाते हैं जो देयर से, देयर, इट, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है उसके साथ में हम देयर लगा देते हैं उसकी जगह। अदरवाइज हम कभी कभी सब्जेक्ट होते हुए भी देयर से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ जो देयर से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हम रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी होती है उस देयर के बाद। जैसे देयर इज़ अ क्रिकेट ऑन द विंडो सिल, विंडो सिल पर कौन बैठा है, क्रिकेट, झींगा। सो क्रिकेट इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हमने यहाँ पर किसको, इज़ को एग्री किया इसके साथ। देयर आर 5 कार्नेशंस इन दिस वास, तो 5 कार्नेशंस इज द रियल सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, सो आर इज एडेड हियर। ओके, यहाँ पर आर जोड़ा गया है। यस, 2 सिमिलर सब्जेक्ट जॉइंट विद एंड। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हों तो हम वहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ में लेते हैं। अब
दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़ने पर हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ में लेते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट डिफरेंट प्रोनाउन होने चाहिए, डिफरेंट। प्रियंका एंड प्रीति दोनों डिफरेंट है, प्रियंका और प्रीति दोनों मिलकर दो हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ में लिया। शी एंड आई दो प्रोनाउन अलग अलग प्रोनाउन हैं, शी अलग है और आई अलग है। टू डिफरेंट, व्हेन द टू डिफरेंट सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by and it takes a plural verb, okay, and then when two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. The secretary and treasurer is absent. secretary और treasurer एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ पर हमने is यूज में लिया। The novelist and the poet has arrived. novelist और poet दोनों एक ही आदमी है, इसलिए हमने यहाँ पे has यूज में लिया। When the parts of the subject form अ सिंगल यूनिट, जब सेंटेंस के पार्ट्स, व्हेन द पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट के पार्ट्स अगर एक ही यूनिट्स को हम रेफर करते हैं तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं, जैसे मैक्रोनी एंड चीज़। मैक्रोनी और चीज़ जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड्स को एक साथ बोला जाता है, ट्रीटेड एज अ सिंगुलर यूनिट। मैक्रोनी एंड चीज़ इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। अब जैसे यहाँ ब्रेड एंड बटर की बात करें हम कि ब्रेड एंड बटर, अब एंड से जुड़ा है लेकिन हमने सिंगुलर यूज़ में लिया क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों को साथ में खाया जाता है। चीज़ और मैक्रोनी को, चीज़ को मैक्रोनी में ही डाल के खाया जाता है। पिज़्ज़ा में चीज़ को अकेला नहीं खाया जाता, ये चीज़ मैक्रोनी के साथ आई है, इसलिए ये दोनों एक ही यूनिट को रेफ़र कर रहे हैं, दोनों खाने की चीज़ें हैं। टाइम और टाइड्स दोनों एक ही यूनिट को रेफ़र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है, ओके। विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विद एंड एज वेल एज के साथ अगर कोई टू सब्जेक्ट आते हैं तो हमें वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जैसे द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट, वॉज किसके अकॉर्डिंग आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया। विद इट्स क्रू क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द शिप नॉट द क्रू, ठीक है। द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज मैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर पॉलिटिशियन नॉट विद न्यूजमैन, न्यूजमैन अलॉन्ग विद न्यूजमैन मतलब अपने न्यूजमैन के साथ आने वाला है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियन, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। लीना एज वेल एज हर कजिन्स एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, तो लीना अपने कजिन्स के जैसे एक्सरसाइज करती है, तो लीना के बारे में बात हो रही है ना कि उसके कजिन्स के बारे में बात हो रही है। सो हमने यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगा देते। ईच, नाइदर, आइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, मतलब किसी भी ईच आए, नाइदर आए, आइदर, एवरीवन एंड वन ऑफ द टेक ए सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से प्रत्येक गर्ल्स की बात चल रही है तो यहाँ पर ऑब्जर्व्स आ गया, ऑब्जर्व नहीं आया, सिंगुलर वर्ब। नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ एट होम, कोई भी लड़कों में से कोई भी नहीं, लड़कों में से कोई भी नहीं घर पे, कोई भी घर पे नहीं है, तो कोई भी से मतलब सिंगुलर फॉर्म। आइदर ऑफ दैम इज़ फाइन, उनमें से एक सभी ठीक हैं। एवरीवन ऑन द टीम सपोर्ट्स द कोच, सपोर्ट्स एवरीवन, आपको पता है एवरीवन और ईच तो मोस्टली किस में आता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है। वन ऑफ द गर्ल्स प्लेज द पियानो ब्रिलियंटली, वन ऑफ द गर्ल्स प्लेज द पियानो ब्रिलियंटली, तो ये क्या हो गया, वन ऑफ द, एवरीवन, आइदर, नाइदर और ईच, इस ये अगर आता है स्टार्टिंग में तो फिर हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेते हैं। नो, नो और, नोर, नाइदर, नोर और आइदर और, नोर या फिर और लगा लो, नोर लगा लो, नाइदर नोर या आइदर और, ये सब में सिंगुलर अल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो या, ना तो ना, तो हम एक ही की बात करते हैं। अल्टरनेटिव्स होते हैं ये, तो इनमें भी सिंगुलर फॉर्म आती है, ठीक है। माई मदर और माई सिस्टर इज़ गोइंग टू द मार्केट, मेरी मदर या मेरी सिस्टर दोनों में से कोई एक, तो एक की बात है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आएगी। नाइदर साक्षी नोर हर कजिन इज़ रेडी, अब ना तो साक्षी और ना कजिन दोनों में से कोई एक भी नहीं रेडी है तो फिर सिंगुलर फॉर्म। आइदर यू और शी इज़ टेलिंग ए लाई, या तो तुम या वो झूठ बोल रही है, तो ये भी दोनों में अलग अलग सिंगुलर वर्ब आ गई, इसलिए यहाँ पर इज आ गया। हायर व्हेन टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय और, नॉर, नाइदर नोर, आइदर और आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, द वर्ब्स एग्रीज विद नंबर विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इट। अगर इसमें आइदर और नाइदर नोर में से जो सब डिफरेंट नंबर होते हैं, मतलब जो सेकंड वाला जो
इधर तो देखो दो सिंगुलर है, कजिन सिंगुलर है, साक्षी सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, सिस्टर सिंगुलर है, मदर सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज में ली। लेकिन नाइदर नोर और आइदर और जब के साथ में अगर सेकंड वाला बिल्कुल क्लोज सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है वो अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे माई मदर और माई सिस्टर्स आर गोइंग टू द मार्केट, नाइदर मनीषा नोर हर फ्रेंड्स वर एट द बुक शॉप, वर आ गया क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स आ रहा है। आइदर द कप और द मग आर इन द डिश वॉशर, मग्स के अकॉर्डिंग आया, मतलब इसके जो क्लोजेस्ट होगा वही उसी के अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी होगी हमें वर्ब। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।